कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अदील और आप देख रहे हैं स्लाइड शेयर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं एक दिलचस्प मालूमात। रैकोडिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोने की कान और हैरानकुन हकाइक। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान को अनगिनत कुदरती वसाइल से नवाज रखा है, जहां पर कोयले, शैल, गैस के वसील ज़खायर के साथ सोने तांबे के भी वसील ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोने की कान भी इसी सूबे में वाक़या है, जिसको रैकोडिक कहते हैं। सूबा बलोचिस्तान के ज़िला चागी में रैकोडिक एक छोटे से कस्बे का नाम है। तारीखी एतबार से रैकोडिक एक कदीम आतिशफशां पहाड़ का नाम था। मुकामी ज़बान में रैकोडिक एक सहराई चोटी को भी कहा जाता है। इस इलाके को कुदरत ने सोने, तांबे और शेल गैस जैसी नेमतों से नवाज रखा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोने की कान, जिसे रैकोडिक के नाम से भी जाना जाता है, यही वाक़या है। आज अपने स्लाइड शेयर के दोस्तों को इस सोने की कान से मुतल्लिक चंद हैरत अंगेज हकाइक बताते हैं। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में वाक़या रैकोडिक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सोने की कान है और इस कान में इतनी ज़्यादा मकदार में सोना मौजूद है कि इसे निकालने में 50 साल से ज़ायद का अरसा लग सकता है। सोने के ये पहाड़ 100 किलोमीटर से ज़ायद के रकबे पर फैले हुए हैं। यहाँ एक तखमीने के मुताबिक 54 मिलियन टन से ज़ायद सोना पाया जाता है। पहाड़ों में पाए जाने वाले इस सोने की मालियत $2 खरब से ज़ायद बनती है। और तो और 1994 में पाकिस्तानी हुकूमत ने इस खजाने को ऑस्ट्रेलियाई कंपनी BHP को लीज पर फराहम कर दिया। 2004 में BHP ने सोने के इन ज़खायर के हकूक थैथियान कॉपर नामी कंपनी को फरोख्त कर दिए और इस नई कंपनी को ये इख्तियार हासिल था कि ये यहाँ से सोना निकालकर बगैर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के इसे एक्सपोर्ट कर सकती थी। कंपनी ने इन पहाड़ों से सोना दरियाफ्त करने के लिए 400 किलोमीटर तक के रकबे पर कब्जा कर रखा था। इन पहाड़ों में सोने के अलावा तांबे के ज़खायर भी बड़ी मकदार में मौजूद हैं। इस मुकाम पर दुनिया के दूसरे बड़े सेल गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं, जो पेट्रोल के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस बेशबहा कीमती ज़ख़ीरे का हाल भी पाकिस्तान के दीगर मंसूबों की तरह ही हो रहा है। इसका ठेका गैर मुल्की कंपनियों के दे दिया गया है, जिसमें भी बेइंतहा कमीशन का अमल दखल है, जिससे कौमी ख़जाने को बहुत मामूली सा फ़ायदा ही पहुंचाया जा रहा है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस इलाके को किसी भी किस्म के ऑडिट से मुतस्सना करार दे दिया गया है, यानी ना कोई जांच ना कोई पड़ताल कि कितना सोना निकला और कितना बाहर भेजा गया। इस रैकोडिक पर भी हमारे बहुत से मुहिब्बीन वतन लोगों ने आर्टिकल लिख रखे हैं कि पाकिस्तान के अजीम सरमाए को गैर मुल्की कंपनियों को ठेका देकर इसको ज़ाया किया जा रहा है और ये अजीम सरमाया गैर मुल्की कंपनियां अपने मुल्कों में बेचकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। चाहिए ये था कि ख़ुद बाहर से मशीनरी मंगवा कर ख़ुद गवर्नमेंट अपनी निगरानी में ये सोना निकालती और दूसरे मुल्कों को फ़रोख्त करके कसीर ज़र मुबादला कमाती। लेकिन अफसोस, ये मंसूबा भी करप्शन की नज़र हो रहा है। इस मंसूबे पर बहुत से आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, जिनको आप इंटरनेट से बआसानी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मालूमात। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें ऐसे हुक्मरान नसीब फरमाए जो इस मुल्क के ज़खायर को, कुदरती वसाइल को अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें और ये जो वसाइल हैं सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए इस्तेमाल हों। शुक्रिया।